गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। बोलो, कुछ बोलना है सचदेवा? अभी सब लेट कर रहे हैं आने में। बात करना है तो करो, 5 मिनट दे रही हूँ टाइम। चलो ठीक है। कल चला था कि राजा भर्तरी ने अपना सारा राज्य सहर्ष त्याग दिया, फिर अचानक पान की थूक को लाल समझकर हाथ। बाद में तो उसे इतनी ग्लानि हुई कि बोला, इच्छा तू डायन है, मुझे ब्रह्म से जीव बनाया, अब क्या तुम मुझे निर्जीव बनाओगे? क्या दुनिया का है नजारा बालू के सिवाय, जो माया यहीं रह जाती है उसके लिए जीवन गवा देते हैं, पर जो परमात्मा का नाम संग चलेगा उसके लिए सभी के पास कम वक्त है। ज्ञानी के लिए कोई भी सकाम कर्म आवश्यक नहीं है। पाठ पूजा जप तप साधना, इन सभी कर्मों से तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष के लिए तुम्हें सिर्फ ज्ञान का श्रवण मनन फिर निंध्यासन जरूरी है। गुरु तक तुम्हारे शब्द नहीं पर श्रद्धा की तार अवश्य पहुंचती है। श्रद्धा वाला तो सदैव श्रद्धा से भरपूर रहता है। ये महफिल प्रेमियों की है, यहाँ बस दीवाने आते हैं। अश्रद्धालु फिर जन्म मरण में आता है। 20 विसवे गुरु का मन माने, 100 सेवक परमेश्वर की गत जाने। श्रद्धा तो अंधी होती है, श्रद्धा वाला ही गुरु से अपनी मर्जी मिलाकर एक कर देता है। मिले सुर मेरा तुम्हारा। स्कूल के बच्चे एक ही यूनिफॉर्म में होते हैं तो कितने सुंदर दिखते हैं। ऐसे ही तुम भगवान के रंग में रंग जाओ तो तुम्हारी सच्ची सुंदरता दृष्टिगोचर होगी। कितना भी मन को मोड़ना पड़े फिर भी गुरु की आज्ञा और रजामंदी से चलो। तुम नायलॉन के मोजे की तरह हर व्यक्ति और हर हालत से फिट हो जाओ। दुनिया वालों को तुम
चेंज कर भी नहीं सकते। सभी अपने अपने स्वभाववश वर्तते हैं। तुम ज्ञान से अपने स्वभाव को वश कर लो। खट्टे और कड़वे बनोगे तो तुम थू थू कर दिए जाओगे। जो ऐंठता है उड़द के आटे की तरह फेंटा जाता है। कई प्रकार के व्यक्ति हैं। पहले है सुपारी की तरह, अंदर बाहर सख्त। दूसरे हैं बेर की तरह, बाहर से नरम, अंदर से सख्त। तीसरे हैं नारियल की तरह, बाहर से कठोर, अंदर से नरम। ज्ञानी है किशमिश की तरह, अंदर बाहर से नरम। ऐसे प्रेम और ज्ञान के रस से भर जाओ कि तुम्हें देखकर हर एक के दिल में प्यार भर जाए। गुरु नानक के अंदर पैदाइश ज्ञान था। मास्टर को भी ज्ञान सुनाया। गोपनीय बात उसे ही बताई जाती है जो अति नजदीक होता है। ऐसे ही जब हम गुरु के प्रेम पात्र बनते हैं तभी वो हमें ये ज्ञान सुनाता है। ब्रह्म विद्या को जानने के बाद और कुछ भी जीवन की आवश्यकता नहीं होती। जो साफ पवित्र है उसे ही ज्ञान लगता है। सूफी फकीर वो कहलाते हैं जो अंदर से साफ होते हैं। कबीर कसौटी राम की, खोटा टिके न कोय। राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा होए। सफेद रंग का ये रहस्य है कि वो सूर्य की किरणों का कोई भी रंग ऑब्जर्व नहीं करता और काला रंग ऑब्जर्व कर लेता है। ऐसे ही जो सब दे डालता है वो प्योर होता है, और जो सब ले लेने की इच्छा कर रखता है वो काला हो जाता है। टू फाइंड इज टू बी गिव। अभी कल के आगे पढ़ रहे हैं। भगवान ने बोला, गुरु तक तुम्हारे शब्द नहीं पर श्रद्धा की तार अवश्य पहुंचती है। गुरु तक तुम्हारे शब्द नहीं पर तुम्हारे जो श्रद्धा की बात है अंदर की, ये अंदर की बात है। तो ये श्रद्धा की जो तार है वो बिना तार का, बिना वायर का कैसा कनेक्शन है। इसमें तो जाओ कभी कि नहीं, बोलते हैं ना, प्यार की ऐसी तार सजनवा, इधर सजे और उधर बजे। तो ये बिना वायर की ऐसी कौन सी तार है जो इधर। कितने अनुभव मिलते हैं ना, अरे अभी याद की उसका फोन आ गया। तो ये क्या है, उस समय उस भाव को फील करो ना कि ये कौन सा भाव है। कि अभी अभी उसका नाम नहीं आया कि उधर घंटी बजी, उधर दर्शन हो गया, ये भाव। तो भगवान उस भाव की बात कर रहे हैं। जब ऐसा कोई अनुभव मिले ना, उस समय अपनी मन की स्थिति को जांचो, कहाँ था मेरा मन। तब पता पड़ेगा कि इधर उधर नहीं था, जो था बस उसी में था। गुरु तक तुम्हारे शब्द नहीं पर श्रद्धा की तार अवश्य पहुंचती है। श्रद्धा वाला तो सदैव श्रद्धा से भरपूर रहता है। श्रद्धा वाला जो है वो हमेशा श्रद्धा से भरपूर होता है। यह महफिल है प्रेमियों की। ये सत्संग की जो महफिल जमी है, ये किसके प्रेमी? उस निराकार के, उस साकार के, उस भाव के, उसके प्रेमी। ये महफिल प्रेमियों की है, यहाँ बस दीवाने आते हैं। जिसको थोड़ा भी प्रेम हुआ है वो ही आते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा कब बढ़ जाता है फिर वो उसकी गत मत, पर थोड़ा भी तो है ना। वो है ना, लगन सतगुरु से लाभ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो बात हो जाती है ना। संसार में भी किसी के साथ लगन किसी की लगती है, तो भी देखो भाग के शादी करना, भाग के बोलते हैं ना, देखेंगे। तो भगवान बोलते हैं ये रस कोई कम रस है। संसारी भी पता नहीं कब धोखा दे, पता नहीं, पर अगर उसके साथ भी किसकी लगन लग जाए तो भी बोलते हैं चलो देखा जाएगा अभी तो। तो भगवान बोलते हैं ये महफिल है दीवानों की, इधर क्या कम रस है।
एक बार मन का लगन लगा के तो देख, भगवान के साथ में देखो तो सही। यह महफिल प्रेमियों की है, यहाँ बस दीवाने आते हैं। अश्रद्धालु फिर जन्म मरण में आता है। तो जन्म मरण कौन सा? एक तो मरने के बाद, एक जन्म मरण, कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी, पर जिसकी श्रद्धा है, वो तो निश्चय में बैठा है। निराकार तेरी हर बात में बात है, तेरे हर राज में राज है। बस, तो ये है उसकी बात, उसका निश्चय। तो भगवान बोलते हैं अश्रद्धालु फिर जन्म मरण में नहीं आता है। तो जन्म मरण कौन सा जन्म मरण? वो तो देह का है, वो तो पक्की बात है। कोई चाहता है क्या मैं मरूं? आज तक किसी ने बोला है मैं मरूं? हाँ, वो देह का मरना। हाँ? संसार का ये काम, ये काम, बहू आई है तो पोता देखूं, पोता आया तो परपोता देखूं, 10 कमाया तो 20 कमाऊं, 20 कमाया तो बस खप्पे-खप्पे में उसको पता ही नहीं है कि कहाँ मैं अपने आप को ही खपाते जा रहा हूँ। श्रद्धालु फिर जन्म मरण में आता है। 20 विसवे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। 20 विसवे गुरु का मन माने, विश्वास करके, श्रद्धा करके जो गुरु को मानता है, वो ही भगवान के वही सेवक, भगवान का जो परमेश्वर का प्यारा है, सेवक है, वही उसकी गत को जानता है कि भगवान निराकार तेरी बात में भी बात है, तेरे राज में भी राज है, वो देखता है। निराकार की बात में भी बात, राज में भी राज, वो ही देखता है। सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। श्रद्धा तो अंधी होती है, श्रद्धा तो अंधी होती है। श्रद्धा वाला ही गुरु से अपनी मर्जी मिलाकर एक कर देता है। श्रद्धा होती है अंधी। दूसरा वो देखता ही नहीं है, बस चलते रहता है एक ही भाव में। तो वही गुरु की मर्जी से अपनी मर्जी को मिलाकर एक कर जाता है। जो तेरे को अच्छा लगता है ना, जो तेरी इच्छा है ना, वो मेरे लिए अच्छा, तो तेरी इच्छा मेरा अच्छा, मेरे लिए अच्छा होगा, भलाई होगी। तो निराकार की बात में भी बात है, राज में भी राज है, वो जानता है। पर गहराई से देखो ना, उस समय भले लगता है ऐसे कैसे वैसे, पर शांत भाव से देखो, कई कितने ऐसे हमको अनुभव मिले हैं कि फिर बाद में पता पड़ता है अरे इसमें कितनी भलाई थी, हर बात में कितनी भलाई होती है। बहुत भलाई छुपी है। गुरु से अपनी मिलाकर एक, मर्जी मिलाकर एक कर देता है। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। जब गुरु का सुर और मेरा जब एक स्वर होता है, तो ही वो सुर है, वरना बेसुर। उस दिन भी चला था ना, तबले वाला और गाने वाला, एक दूसरे को इशारा करते हैं। जब थोड़ा भी सुर नीचे ऊपर होता है तो हारमोनियम वाला, तबले वाला या गाने वाला होता है तो एक दूसरे को इशारा करते हैं, भाई सुर बना। और जहाँ उनका सुर बनता है तो उनकी, आप देखो तो सही ऐसे मौज वाली की, हाँ अब ठीक है। तो भगवान वही बोलते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, तभी वो सच्चा सुर निकलता है, तभी वो मौज आती है। मिले सुर मेरा तुम्हारा। स्कूल के बच्चे एक ही यूनिफॉर्म में होते हैं तो कितने सुंदर दिखते हैं। तो भगवान ने बोला स्कूल के बच्चे एक ही यूनिफॉर्म जब होते हैं, तो फिर देखो तो कितना सुंदरता लगती है। तो यूनिफॉर्म इधर कौन सी, इस ज्ञान की भी तो यूनिफॉर्म है ना। दूसरी जगह है कि लेबल लगाओ, वाइट कपड़े पहनो, ऐसा करो ऐसा करो। इधर भगवान बोलते हैं तेरे चेहरे, मुस्कुराना और शुक्राना। हाँ, मुस्कुराना, शुक्राना, शुक्राना ये ये पोशाक है। ये इधर की पोशाक है। तेरे चेहरे में, या तो कृष्ण वाली मुस्कुराहट हो या राम वाला शांत भाव हो। शांति। तभी वो जानो। तो ये इधर की पोशाक है, इधर का जो है ना वो इधर है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। लोग बोलते हैं ये कैसा ज्ञान है, ना इधर कोई, भगवान ने बोला इधर जो दिया है ना अंदर की बात है। तो मुस्कुराना, शुक्राना, या तो कृष्ण के समान वो मुस्कुराते रहेगा, या तो फिर राम के समान गंभीर हो जाओ, शांत। तो शांत या मुस्कुराना। तो इधर की भी पोशाक है, इधर का भी कुछ
है बिल्ला। दूसरी जगह देते हैं ना बैच लगाने के लिए, इधर इधर भी देते हैं बैच लगाओ। मुस्कुराना, शुक्राना। हेलो, हेलो, हाँ, हरिओम। हरिओम। हाँ, वही तो मेडल मिल गया है ना हमको। हाँ। गुरु गुरु ने मेडल दे दिया है भाई, खुश रहो और खुशियां बांटते रहो। हाँ, जैसे भाई बोलते हैं ना, लैला मजनू ने प्यार किया, इश्क किया, तो वो जब लैला को नहीं देखता था तो चिल्लाता था लैला लैला करके, लोग पत्थर मारते थे। तो लैला आई तो बोले, हे दुनिया वालों, ए मजनू को क्यों पत्थर मार रहे हो, वो तो प्यार में पागल हो गया है। हाँ। हाँ, हम भी ऐसे गुरु के प्यार में ऐसे मगन रहते रहे और दुनिया वाले भले पत्थर मारते रहे। चलो ठीक है। हाँ, पत्थर भी तो भगवान हुए। बोलते हैं मैं पत्थर मारूं तू सीढ़ी बना। हाँ, वही होता तो, है। हम खुश रहे ना, हम खुश रहे, बस खुशियां बांटते रहे। हाँ, हमको वो मेडल मिल गया है, बहुत अच्छी बात गुरु ने है। कृपा की है। हाँ, हरिओम। स्कूल के बच्चे एक ही यूनिफॉर्म में होते हैं तो कितने सुंदर दिखते हैं। एक ही यूनिफॉर्म में होते हैं तो कितने सुंदर दिखते हैं। ऐसे ही तुम भगवान के रंग में रंग जाओ तो तुम्हारी सच्ची सुंदरता दृष्टिगोचर होगी। ऐसे ही जो भगवान के रंग में रंग जाते हैं, भगवान के भाव से अपना भाव मिला लेते हैं, तो सच्ची सुंदरता कौन सी है? वो गोरा काला नहीं, पर उस मुख की जो होती है, या तो शांत पद या मुस्कुराहट, वो तेज कुछ अलग ही है। वो वही समझता है, आर्टिफिशियल तेज नहीं है। हम्म? आजकल आर्टिफिशियल चमक अलग होती है, वो चमक एक अलग है, वो शांत भाव एक अलग है। हम्म? दृष्टिगोचर होगी, कितना ही मन को मोड़ना पड़े फिर भी गुरु की आज्ञा और रजामंदी से चलो। कितना भी मन को मोड़ना पड़े तो गुरु की आज्ञा और गुरु की रजामंदी से चलो। तो गुरु की आज्ञा क्या है? मोड़ो मोड़ो नहीं, मोड़ो मोड़ो के साथ जोड़ो जोड़ो। हाँ, मोड़ो फिर जोड़ो, भगवान तू ही है। मोड़ो फिर जोड़ो, इधर सत्ता तेरी, फिर मोड़ो फिर जोड़ो, करन करावन आप ही आप। तो ऐसे मोड़ो जोड़ो, मोड़ो जोड़ो। तो गुरु की यही आज्ञा है। दुनिया भले कितना भी मन को मोड़ना पड़े फिर भी गुरु की आज्ञा और रजामंदी से चलो। मेरा गुरु किस बात में राजी होएगा? हम्म, ऐसी स्थिति में मेरा गुरु क्या बोलता है, ये बात आगे रखो। तो गुरु की रजामंदी, गुरु राजी तो सब जग राजी। गुरु खातिर छड़ दुनिया सारी। करेगा बेड़ा पार, गुरु तेरा राखा है, प्रभु तेरा राखा है। मन ना कर सोच विचार। मन को समझाओ, दूसरे को नहीं, मन को। मन ना कर सोच विचार, गुरु तेरा राखा है। तो वो जो राखा है हमारे साथ में सदा ही है, गहरी नींद में भी देखो वो रक्षा करता है। तो उसको तो भगवान ने बोला, दुनिया कितना भी मन को मोड़ना पड़े फिर भी गुरु की आज्ञा और रजामंदी से चलो। तुम नायलॉन के मोजे की तरह हर व्यक्ति हर हालत से फिट हो जाओ। जैसे नायलॉन का मोजा होता है। हम्म, देखो मोजे दो प्रकार के होते हैं। एक सिर्फ ट्यूब मोजा होता है और एक ऐसे शेप बना होता है, उसमें एड़ी का भी होता है, अंगुलियों का भी बना होता है, ऐसे लगता है पैर का आकार है, और एक ट्यूब के समान। तो भगवान उस ट्यूब की बात कर रहे हैं। तो वो नायलॉन का मोजा 2 साल का बच्चा पहने, क्योंकि उसमें एड़ी, एड़ी का मतलब, जो मोजे में एड़ी है, एड़ी का मतलब है अहंकार। हुँ, अहंकार नहीं है, तो वो ट्यूब सीधा है, जो भी पहने। हाँ, अगर 10 नंबर का कोई जूता पहनता है, वो भी अगर वो ट्यूब पहने, उसको भी फिट है। 2 साल के बच्चे 1-2 नंबर का जूता पहनने वाले को भी वो मोजा फिट आता है, तो वो ट्यूब वाला मोजा। तो भगवान बोलते हैं, तुम वो नायलॉन का जो मोजा है ट्यूब वाला, सबको फिट हो जाता है, तू भी ऐसा बन, तू सबके साथ फिट हो जा। हुँ। पर ये मन कितने रूपों में अड़चन लाता है।
अभी अगर ज्ञान के भाव में आए हो तो फिट होना कोई बड़ी बात है, बताओ? किसी को लगता है कठिन? नानी को तो नहीं लगता है, हम नानी के साथ रह के आए हैं। और कोई बात करेगा? नानी सबसे फिट है, बच्चों के साथ बच्ची हो जाती है, बड़ों के साथ बड़ी, इनके पास मर्यादा ज्ञान सब है, हम इनके साथ रहे हैं, हम इनसे बहुत सीखे हैं। नानी से हमने बहुत सीखा है, हम देखते थे ना, वो अपने प्यारे बच्चों को भी ऐसे-ऐसे प्यार करके बड़ों के साथ बड़ी, परिवार में इनका जो भी है, बहुत अच्छा है, मर्यादा वाला भाव, आदर वाला भाव, इनका भी है और इनके प्रति सबका भी है। तो ये भी एक बस आर्ट है, कला है। बस गुरु की कृपा है ना, गुरु ने हमको ऐसा हाँ, स्वभाव बना दिया है, सबसे फिट रहो। जैसे अभी मोजे की बात निकली ना, वो सबसे फिट रहे। हाँ, तो ये बस हाँ, सही बात है। हाँ, बस वो गुरु की कृपा रहे हाँ, और गुरु से प्यार रहे, हाँ, तो बिरती बस वो तोड़ हाँ। तोड़ निभाए बस। बस वही बात है। तो ये बात है मतलब जिसने अहंकार रखा ही नहीं है ना, वो सबसे फिट है। हुँ? बच्चे के साथ बच्चा, बूढ़े के साथ बूढ़ा, लगता क्या है? सिर्फ़ समझ की बात है और कुछ तो नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, भगवान ने बोला गृहस्थ तो बहुत सरल है, कठिन नहीं है। बस हाँ जी, हाँ जी जी, करना पड़ता है। हाँ, जिसमें निम्रता का गुण है ना, वो सबके साथ फिट हो जाता है। हाँ, निम्रता वाला गुण होता है, ईगो नहीं होता है, हाँ। तो वो सबके साथ फिट हो जाता है। हाँ, ठीक है, नहीं है ऐस- मतलब के लिए भी फिट हो जाओ, चलो ठीक है। हाँ, तभी तो असर अहंकार दिखेगा। अहंकार ही तो रुकावट डालता है ना। हाँ, अहंकार। हम्म, हुँ, वो बोलते हैं जिसका नेचर अच्छा उसका फ्यूचर भी अच्छा होता है। सही बात है। हम्म, सही बात है, जिसका नेचर है उसका फ्यूचर बुढ़ापा जिनका हुँ, हम्म, जो पहले से ही अच्छा चले उनके बुढ़ापे में, वरना जब तक चलती है बोलते हैं इसके साथ कौन हूँ? हाँ, फिर जहाँ थोड़ा ही प्रकृति का जो रूप चेंज होता है, तो फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिसका नेचर अच्छा उसका फ्यूचर अच्छा। हम्म, हुँ। दुनिया वालों को तुम चेंज कर भी नहीं सकते, सबके साथ फिट हो जाओ। भगवान ने बोला दुनिया वालों को तुम चेंज कर भी नहीं सकते, किसी को कोई नहीं बदल सकता। हुँ, हम्म, जब तक वो खुद बदलना चाहे, कोई किसी को नहीं बदल सकता है। लेकिन वाइब्रेशन हम्म, काम करते हैं, समय काम करती है, प्रकृति चेंजेबल है। तो भगवान ने बोला तू अपनी शुद्ध वाइब्रेशन दे, तू हमेशा मत बोलिए ऐसा-ऐसा। उस समय की बात है, सब झुके पड़े हैं। सूर्य भी देखो सुबह ठंडा होता है, फिर देखो एक प्रचंडता में दोपहर को, फिर धीरे-धीरे तो कोई भी चीज़ ऐसे सदा ही नहीं है, ये भी बात पक्की है। पर कोई तेरे कहने से बदले, मेरे कहने से सूर्य सुबह से ही ठंडा रहे या गर्म हो जाए, तो नहीं। हम्म। पर वो समय से चेंज है। प्रकृति चेंजेबल है ना दीदी। हाँ, तो चेंज तो होता ही रहता है। हाँ, दुनिया वालों हम्म, को तुम चेंज कर भी नहीं सकते, सभी अपने-अपने स्वभाववश बरतते हैं। तुम ज्ञान से अपने स्वभाव को वश कर लो। स्वभाव को वश में करना, किससे? प्यार से, ज्ञान, ज्ञान माना क्या? समझ, सच्ची समझ। हम्म, हुँ, हुँ, तो स्वभाव को वश में करो भाव से, भाव कैसे होएगा? जब सच्ची समझ होएगी तो भाव निकलेगा। तो भगवान वही हम्म, बोलते हैं, स्वभाव को वश में करो भाव से, फिर नमस्ते। भाव माना क्या? सच्ची समझ। अच्छी से। हाँ, तुम ज्ञान वालों को तुम चेंज नहीं कर सकते, सभी अपने-अपने स्वभाववश बरतते हैं। तुम ज्ञान से अपने स्वभाव को वश कर लो, खट्टे और कड़वे बनोगे तो तुम थू-थू कर दिए जाओगे। खट्टे और कड़वे बनोगे तो तुम क्या कोई खट्टा फल भी होता है, तो कैसे होता है एकदम से? हुँ? और कोई कड़ू फल होता है तो भी तो भगवान बोला ऐसे अगर तू खट्टा और कड़ू होएगा, तो थू-थू किया जाएगा। हुँ, थू-थू कर दिए जाओगे, जो ऐंठता है, उड़द के आटे की तरह फेंटा जाता है। जो ऐंठता है, देखो उड़द की दाल हम पिसाते हैं कुछ बनाने के लिए, बड़ा या समथिंग बड़ी-वड़ी कुछ भी, तो पहले वो ऐंठता है, पक्का हो जाता है। फिर बोलते हैं पक्का हो गया ना, थोड़ा पानी डालो और फेंटो और फेंटो और फेंटो।
तो भगवान बोल रहे हैं जो ऐंठता है ना उड़द के आटे की तरह, तो वो जितना वो ऐंठता है उतना उसको फेंटा जाता है। बोलते हैं ना और नरम कर अच्छा, बड़े बड़े ने भी तो बोला कि आप पता है मैं कैसे बड़ा बना? हाँ, भिगोया गया, पीसा गया, फेंटा गया, कितनी स्टेज से घी में डाला गया, वहां पे भुना, कितनी स्टेजों से मैं गुजरा हूँ तब कहीं जाके बड़ा बना। बड़ा बना हूँ। तो उसका नाम भी बराबर बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ, तो मैं बड़ा कब बना? बड़ा बोलते हैं ना बड़ा, बड़ा माना बिग बड़ा। हाँ, तो ये देखो बहुत अच्छी बात है कि मैं बड़ा ऐसे नहीं बना, तो बड़ा बनना। तो मैं भिगोया गया, फेंटा गया बराबर। हाँ, फिर उसकी लोइयाँ बनाई गई आटे में, जो भी फिर तेल में तला गया तब जाके वो बड़ा बना। तो जो बड़ा बनेगा वो इतने प्रोसीजर से अगर बनना है बड़ा तो फिर गुजरना पड़ेगा। पानी में भिगोया गया, फिर दाल में डुबोया गया, कितनी स्टेज से गुजरा हूँ तब मैं बड़ा बना हूँ। तभी जाके मैं बड़ा, और तेल में तलना गरम। हाँ, तो ये तेल गरम क्या, ये सब संसार की बातें। जितना मैं कड़ा था उतना पानी डाल के उसको इतना इतना फेंटा गया, फिर फेंटने के बाद फेंटने के बाद फिर कई लोग टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा आटे को पानी में डालते हैं कि वो डूबता है कि तैरता है। कि मतलब, तो ये भी सब देखो, अभी देख कितना ज्ञान खुल रहा है एक बात से। कहीं से कोई भाव खुला बड़े का, तो फिर उसको देखा जाता है पानी में डूब रहा है कि तैर रहा है। जे तैर रहा है मतलब उसमें स्पंज आ गया है, अभी तलने लायक है, तो स्पंज ही वो दही बड़े बनेंगे। जो भी है बड़े। तो तभी वो बड़ा देखा जाता है ना, बड़ा बनने के लिए तुम ज्ञान में तैर रहे हो कि डूब रहे हो। जब डूब रहे परिस्थितियां आती हैं हाँ, तो सब चेक नहीं करते हैं। तब चेक करते हैं। सही बात है। देखो इन बातों में भी ज्ञान कितना, अभी देखो एक बात है, कोई सॉस कुछ बनाते हैं चटनी, तो प्लेट के ऊपर डाल के देखते हैं साइड से अभी पानी निकल रहा है, माना अभी इसको और पकाना है। तो ये सब बातें अब देखो, तो सब बातों में ज्ञान है ना, कि अब ये उसमें पूरा वो गाढ़ापन नहीं आया है, तो उसके लिए प्लेट टेस्ट करते हैं, प्लेट में उसको थोड़ा डाल देते हैं और देखते हैं कि उसके साइड से कौन चारों तरफ से थोड़ा-थोड़ा पानी रिस रहा है क्या? तो थोड़ा पानी दिखता है तो लगता है नहीं अभी इसको और पकाना है और पानी इसका। हुँ, तो ये सब बातें हैं। अभी बड़े का बहुत अच्छा बताया ताई जी आपने। तभी वो बड़ा बना। बहुत अच्छा। हुँ, जो ऐंठता है उड़द के आटे की तरह फेंटा जाता है। कई प्रकार के व्यक्ति हैं, भगवान अभी समझा रहे हैं। कई व्यक्ति माना नेचर, व्यक्ति माना उसका नेचर, मन का, इंद्रियों का स्वभाव। हुँ? तो कई प्रकार के व्यक्ति हैं, पहले हैं सुपारी की तरह। एक होते हैं सुपारी की तरह, सुपारी कैसे होती है? अंदर बाहर से कठोर। हुँ? तो एक होते हैं सुपारी की तरह, अंदर बाहर सख्त, अंदर से भी सख्त वो सुपारी। तो कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अंदर से भी सख्त, बाहर से भी सख्त। दूसरे हैं बेर की तरह। और दूसरी मैं बोल रही हूँ किशमिश जो है अंदर से बाहर से नरम है। हाँ, ये 4 प्रकार के भगवान बोलते हैं ना, लोग, नेचर। लोग हाँ तो पहले सुपारी की तरह, और दूसरे हैं बेर की तरह, बाहर से नरम, अंदर से सख्त। गुठली सख्त सख्त। होती है, उसका गूदा नरम होता है बेर का। हुँ। हम्म, अंदर बाहर सख्त, और दूसरे हैं बेर की तरह नरम, अंदर से सख्त। तीसरे हैं नारियल की तरह, तीसरे हैं नारियल की तरह, बाहर से कठोर, अंदर से नरम। अच्छा। नारियल बाहर से इतना कठोर होता है ना, को तोड़ के भी कैसे तोड़ के पटक के भी उसको करते हैं, तो सख्त, बाहर से कठोर, अंदर से नरम। ज्ञानी है किशमिश की तरह, लेकिन ये जो ज्ञानी है सच्ची अंदर समझ बाहर वाला, एक वो है किशमिश की तरह, बाहर से नरम, अंदर से भी नरम, एक ही किशमिश का अंदर जो, बाहर एक को जाने। हाँ, एक नरम। तभी तो देखो
अब किशमिश की गुणवत्ता में जाओ तो बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, बूढ़ों के लिए भी ज़रूरी है, सबके लिए किशमिश ज़रूरी है। हुँ, फिर बनने के प्रोसीजर में जाओ तो इतना रस भरा था, जब उसने इतना सुखाया, अंगूर तो इतना रस भरा था ना, और जब उसको इतना सुखाया गया बाहर के रस को, तब जाके उसने किशमिश का रूप लिया। किशमिश की तरह अंदर बाहर से नरम, ऐसे प्रेम और ज्ञान के रस से भर जाओ कि तुम्हें देखकर हर एक के दिल में प्यार भर जाए। भगवान ने बोला ऐसे प्रेम और रस से भर जाओगे, तुम्हें देखकर हर एक प्यार से भर जाए। गुरु नानक के अंदर पैदाइशी ज्ञान था। गुरु नानक भगवान जी थे, उनको जन्म से उनको ज्ञान था। तो ये एक पैदाइश ज्ञान माना, ये जन्म-जन्म का पुरुषार्थ है। ये ज्ञान आज अगर हम इस सीढ़ी में आए भी हैं, ब्रह्म ज्ञान की, तो ये आज की बात नहीं है। ये जन्म-जन्म का पुरुषार्थ है, करते, करते, करते। तो गुरु नानक जी का भी जन्म-जन्म का पुरुषार्थ था, उनको पैदाइश ज्ञान। बच्चों को देखो ध्यान से, हुँ? तो सबका अपना नेचर होता है, छोटे बच्चों का भी, कहीं देखो तो रोना, कहीं शांत, किसी को सहना आता है, थोड़ी भूख भी सह लिया, थोड़ा ऐसे, तो ये सब क्या है? उनके जन्म-जन्म का पुरुषार्थ है। फिर थोड़े बड़े हुए तो उनके नेचर में नज़र आता है। हुँ, थोड़े बच्चे, थोड़े पशु-पक्षियों में भी देखो, तो नज़र आता है। उनका जो भी है पहले का पुरुषार्थ किया हुआ, वो नज़र आता है। गुरु नानक के अंदर पैदाइश ज्ञान था, मास्टर को भी ज्ञान सुनाया। तो गुरु नानक ने मास्टर को भी, वो है ना अलफ अम्ब एक ओंकार, तो पहला अक्षर जैसे अनार का होता है, वैसे गुरुमुखी में एक ओंकार, बे बल्ला, तो बे मना दूसरा, दूसरा है बल्ला, है ही वो बल्ला, बोलते हैं ना बल्ला। हाँ, ये बल्ला है भाई, इसके साथ कौन लगे, तो बे में जाओ ही मत। तो गुरु नानक ने आकर अपने मास्टर को भी ज्ञान सिखाया। तो एक ही अक्षर पढ़ा गुरु नानक, एक ओंकार। उसके मास्टर उनको बे बल्ला सिखाते थे, बे पढ़ तो तीसरे में जाए ना, पर वो गए ही नहीं। तो आखिर उनकी शिकायत भी आई पिताजी के पास, पिताजी ने उनको खूब पीटा भी, कि पढ़ता नहीं है, ऐसा नहीं करता है। तो बोला एक ओंकारी पक्का होए, तब उसके गुरु का भी विवेक जागा। बोला ये तो कोई हस्ती है। फिर उनके पिताजी ने दुकान पर बिठाया, तो उनकी गिनती पढ़े थे हमने कहीं पर, कि गिनती करते थे 1 2 3 4, एक बार करते-करते वो 12 बोले, 12 के बाद 13, 13 बोल के अटक गए वहीं पे, बोले 13 तो सब 13। तो उसके बाद वो 13 में 12 तक उन्होंने गिनती सीखी। 12 के बाद 13, तो वो 13 के आगे वो बढ़े ही नहीं। हुँ, तो ये भी मतलब उनकी कहानियों में है, बाल कथाओं में हमने पढ़ा है कहीं पर। तो उन्होंने गिनती, कबीर ने तो कोई गिनती की नहीं, मीरा ने तो कोई गिनती की नहीं भगवान से, कि मैं तेरे लिए इतना नाची हूँ, इतना की हूँ, इतने, कबीर ने भी कोई गिनती नहीं की, पर गुरु नानक के उसमें था कि वो गिनती किए, पर कहाँ तक? 12 तक। 13 जब आया ना, तो उनके अंदर लगा अरे सब 13, तो 13 के बाद वो तो आगे गए ही नहीं। तो 13, फिर वो 13 में ही उनकी बात अटकी, 13, 13, 13, 13, एक ओंकार, एक ओंकार। हुँ। गुरु नानक के अंदर पैदाइश ज्ञान था, मास्टर को भी ज्ञान सुनाया। गोपनीय बात उसे ही बताई जाती है जो अति नज़दीक होता है। गोपनीय बात, संसार में भी गोपनीय, किसी के पास कोई खजाना होता है, तो अपने प्यारे कोई नज़दीक को, जिस पर उसका विश्वास हो, कि ये इधर-उधर नहीं करेगा, उसी को ही बताई जाती है। तो जो अति नज़दीक होता है, ऐसे ही जब हम गुरु के प्रेम पात्र बनते हैं, तभी वो हमें ये ज्ञान सुनाता है। ऐसे ही जब हम
गुरु के प्रेम पात्र। गुरु भी देखता है ना, कल भी चला था ना, गुरु इसलिए बोलता है कि बात करो तो मालूम पड़े तुम्हारी कौन-सी बात है। तो हर रूप में गुरु, गुरु बोलता है, निराकार बोलता है, भगवान बोलता है, उसको आगे करता है। तो जब गुरु अपनी बात नहीं करता है, हुँ, गुरु अपनी कि तू मेरे को आगे कर, मेरे को सत्ता दे, नहीं। पर वो देखता है कि इसकी जो बुद्धि है वो कौन-सी है। वो मैं से उठ के तू पे आया है कि नहीं आया है। हुँ, गो दीदी गुरु बोलते हैं कि भाई तुम प्रेमी बोलते हैं भगवान को कि हम याद तो करते हैं, दिल में तो याद है ना आप, हाँ, लेकिन गुरु बोलते हैं दिल में तो याद है लेकिन प्रकट करो ना। हाँ, ना खाली दिल में बोलते हो याद है, पर प्रकट करो, दिखाओ भैया और ना हर रूप बरोबर है। हाँ, हुँ, बरोबर मेरा तेरे से प्यार है। हाँ, खाली बोलने तक है, खाली भाई मेरे को याद है, आप याद, हाँ, या बोलने तक लेकिन प्रकट भी करो। देखने तक देखा जब अरे आपका सत्संग हमको भी कहीं मिलते हैं ना, दीदी आपका हाँ, सत्संग में ठीक है, अच्छी बात है, ये भी गुरु की हम्म। देन है, जो भी बात है, फिर आओ तो फिर अपनी कहानी चालू हो जाती है उनकी। चलो ठीक है, वही। ऐसे फिर वही है ना देखने की बात, जब मिले तो 2 मिनट महिमा किए, तो ठीक है, ये भी हम्म, गुरु की महिमा है, थैंक यू गुरु का। पर फिर अगर आपको इतना फ़ायदा है तो फिर फ़ायदे को उठाओ ना खुद। बढ़ाओ ना फायदे को। बढ़ाओ, उठाओ उन बातों को। हुँ, और ये सब है, बड़ा ये समय की बात। तो गुरु को प्रकट तो करे ना, हाँ, याद तो कर, लेकिन प्रकट तो नहीं करते हैं। वही ना प्रकट देखने का है, अंदर की बात में छुपा के रखे हैं, तो भगवान बोला प्रकट भी करो, तू जागी है सब प्रगट तो जगह। प्रगट ही करते हैं ना गुरु को, हाँ, गुरु की महिमा गाते हैं, प्रगट करते हैं। हाँ, स्थिति में उस्थिति बढ़ती है। हाँ, हम्म, स्तुति करने से स्थिति बनेगी। स्तुति बढ़ती जैसे-जैसे है। भगवान की स्तुति करोगे, वैसे-वैसे हम्म, स्थिति अपनी बनेगी, बनेगी। अंदर की स्थिति। गुरु नानक के अंदर पैदाइशी ज्ञान था, मास्टर को भी ज्ञान सुनाया, गोपनीय बात उसे ही बताई जाती है, जो अति नज़दीक होता है। ऐसे ही जब हम गुरु के प्रेम पात्र बनते हैं, तभी वो ध्रुव माता म्यूट कर दिया करो, आपके शरीर में वेदना है ना? हुँ। तभी वो हमें ये ज्ञान सुनाता है। ऐसे ही जब हम गुरु के प्रेम पात्र बनते हैं, तभी वो हमें ये ज्ञान सुनाता है। ब्रह्म विद्या को जानने के बाद और कुछ भी जीवन की आवश्यकता नहीं होती। जब ब्रह्म विद्या ये ब्रह्म विद्या की क्लास है। यहाँ सिर्फ़ ब्रह्म की बात की जाती है, ब्रह्म की विद्या। उस दिन भी भगवान ने बोला ना सब विद्याएँ ठीक हैं, पर ये ब्रह्म विद्या जैसी कोई विद्या नहीं है। हुँ, पर ये भी एक स्थिति है, क्लास है, नर्सरी है, प्राइमरी है, फिर आगे बढ़े, तो ये भी एक क्लास है। तो भगवान ने बोला कि ऐसे ही हम गुरु के प्रेम पात्र बनते हैं, तभी वो हमें ये ज्ञान सुनाता है। ब्रह्म विद्या को जानने के बाद और कुछ भी जीवन की आवश्यकता नहीं होती। जो साफ पवित्र है, उसे ही ज्ञान लगता है। जो साफ है, पवित्र है, कौन-सी सफाई, कौन-सी पवित्रता? हुँ, मन, जो मन से साफ है, जो मन से पवित्र है, उसी को ही ये ज्ञान लगता है। मन की सच्चाई, मन की पवित्रता बहुत काम करती है। बहुत क्या वही काम करती है। बहुत भी क्या पर वो ही काम करती है। दाता देखेगा दिल तुम्हारी, लोग माण्हू देखेंगे कटींदे मुंहुं तुंहिंजो, हाँ, ला लोग माण्हू तेरा त कटींदे मुंहुं तुंहिंजो, हुँ, दाता त ॾिसंदे दिलि तुंहिंजी। हाँ, दाता तेरी दिल देखेगा, लोग तेरा मुँह देखेंगे। मुंहुं देखेगा। हुँ, तो दाता देखेगा दिल, तो तू अपने दिल को प्योर कर, मन को, हम्म, को प्योर करो बस। मन शुद्ध होवे ना, हाँ, शुद्ध मन वाले को ही ज्ञान लगता है। ज्ञान लगता है। हुँ, हम्म, ब्रह्म विद्या को जानने के बाद और कुछ भी जीवन की आवश्यकता नहीं होती। जो साफ पवित्र है, उसे ही ज्ञान लगता है। हम्म, सूफी फ़कीर वो कहलाते हैं जो अंदर से साफ होते हैं। हम्म, सूफी फ़कीर फ़कीर माना
फिक्रों से खाली, जिसकी अंदर की सफाई है, राग द्वेष से ऊपर है, हर फिक्र चिंता से ऊपर है। सूफी फकीरों की कहानियों में जाओ तो सही, ऐसे होते हैं जैसे मौली, उनको कुछ चिंता ही नहीं है, हर बात से ऊपर, हर भाव से ऊपर। सूफी फकीर वो कहलाते हैं जो अंदर से साफ होते हैं। कबीर कसौटी राम की, खोटा टिके न कोय। कबीर बोलते हैं हर कसौटी पे, सोने को देखो एक कसौटी पर परखा जाता है ना, तो भगवान ने बोला ऐसे ही संसार में भी कसौटी पर परखो कि कितना झूठ कितना सच। सूफी कसौटी राम की, खोटा टिके न कोय। कसौटी पर खोटा, खोटा कौन सा? खोटे सिक्के कल भी चला था ना, खोटे सिक्के और कहीं नहीं चलेंगे, इधर चल जाएंगे। तो खोटा सिक्का क्या है? भगवान ने बोला विश्वास, पर विश्वास भी एक खोटा सिक्का। श्रद्धा जो फिर है उसके वो। ऊपर है श्रद्धा। तो खोटे सिक्के भी एक हद तक चल जाते हैं, पर फिर भगवान ने बोला श्रद्धा। दाबी अंधश्रद्धा। हाँ, फिर आगे अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा। तो ये हाँ। सब स्थितियां हैं, मन की स्थितियां हैं। सूफी फकीर वो कहलाते हैं जो अंदर से साफ होते हैं। कबीर कसौटी राम की, खोटा टिके न कोय। कबीर जी बोल रहे हैं कि कसौटी राम की, राम ने कसौटी मना वहां खोटा, तो खोटा मना मन की, जिसमें मलिनता भरी हुई है, मन में राग द्वेष मलिन, कैसे इसको लूटूं, कैसे इसकी खोट ऐसे कपट नहीं होए ना, कितना, खोट कपट नहीं हो। हाँ खोट कपट, कैसे इसका ऐसा करूं, तो ये मन। खोटा टिके न कोय, राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा होए। ये मर जीवा, उस दिन ताई जी बोल रहे थे ना, मर जीवा, तो ये मर के फिर जियो। तो एक बार मेरा मन मर, किसका मन ना मरना, ये मेरा मन रहे ही नहीं। तो जब मन नहीं रहे तो फिर कौन सा मन है? जो बाहर मुक्ता में है, जो संसार में है, उसको मारो। तो फिर कोई भी चीज भी मरती है क्या? वो तो सदा है ना। तो जब वो उस रूप में मर जाएगी तो किस रूप में चांदू हो जाएगी? जिंदी हो जाएगी फिर गुरु भाव में। तो मर जीवा। तो दादा भगवान बोलते हैं मर के मंगन मुआ, फिर जिया। तो दादा भगवान का नाम था मगन दास। तो बोलते थे मैं मर के फिर अभी जिया हूं, तो माना मैंने अपने देह की मौत कर ली है, फिर अभी जी के देख रहा हूं। तो देह की माना मेरी मैं की जब मौत है तो फिर देखो। ऐसे भी फिर राजा भगवान बोलते थे ना, मगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। खुद खुदा हुआ। ऐसे भी भगवान, उस दिन किसी ने कोटेशन भेजा था, हमने पढ़ा, हाँ। बहुत अच्छा लगा कि वो मैं देख रहा था अपने दृश्य में, मेरी लाश पड़ी है, आने हाँ जाने मैंने वाले, भेजा है, हाँ जो भी है, दीदी आपने। हाँ हाँ। आने जाने वाले देख रहे हैं, कोई रो रहा है कोई हाँ क्या, पर मैं चुपके से बैठ के ये दृश्य देख रहा था। देख रहा था। तो ये सब भाव है ना, बराबर देखो, समझ ज्ञान अंदर से खुलेगा। उस सपने में देख रहा था। हाँ सपना, सब सपना तो है ना, अभी बैठे हैं तो ये क्या है? हाँ। ये भी तो सपना है ना। तो सपने बैठ ही के है। ऐसे थॉट में देखो, तो बराबर फिर मन बताएगा, बराबर उसको दुख होएगा। और उसका दुख क्यों? क्योंकि उसका मेरे से मतलब, उसकी ऐसी बात वो क्यों? क्योंकि ऐसी बात है। तो ऐसा बोले तभी ना, वो, ये सुंदर सुंदर लाइन है, दिल को छूने वाली। हाँ ये तो मैसेज था ना, तो उसके लिए बोला भाई ये ऐसी सुंदर लाइन है जो आपको दिल को छू लेगी। हाँ, छुएगी भी कब? जब उस भाव में रहोगे तो। भाव में रहेंगे तो ही ना। तो ऐसे कल्पना भी करो ना कि चलो हमारी डेड बॉडी पड़ी है, लोग आएंगे, जैसा दूसरी जगह हम देखते हैं वैसे अपने बारे में कल्पना करो। ये डेड बॉडी पड़ी है, बेटियां भी आ रहे हैं, बेटे भी आ रहे हैं, परिवार भी आ रहा है, कोई कैसे है कोई कैसे। फिर देखो किसकी क्या बात है, मेरे से किसकी क्या बात है। तो अंदर ही वो फिर विवेक खुलेगा। बोलो सच देवा।
हम्म। नहीं ये तो है, ये शांत रह के ये सारे भाव अगर सोचे ना तो बिल्कुल नजारा ही लगते हैं। नजारा लगेगा बिल्कुल कि इसका रोना क्यों होगा, मेरे से क्या बात है। फिर बात करके मतलब ही करके फिर हमको नहीं छोड़ना है। फिर उसका ये भाव है ना, पाण कट होए, उसका ये भाव है ना, पाण ये भी कट होए। हाँ। फिर ये भाव जब रहे ना तो फिर हम राग द्वेष से ऊपर हैं और फिर हमारी जो बात है वो कट रही है। हमारा जो खाता है ना वो क्लोज हो रहा है। फिर ऐसे करके नहीं कि देखो इसका मेरे में इतना मतलब था तो ये ज्यादा रोते हुए दिख रहा है, ये हंसते हुए दिख रहा है, ये दुखी दिख रहा है। नहीं, उसका कारण भगवान दिखाएंगे, वैसी नजर होएगी ना तो दिखाएंगे। तो पाणा और कट्टो है ना, अच्छी बात है ना। ठीक है सचदेवा। बिल्कुल, कल हम ऐसे एक जगह गए तो वहां पे बहुत ज्यादा मतलब वो रो रहे थे, हम्म डेथ थी, हो गई है किसी की, तो वहां गए तो उनकी भाभी थी रिश्ते में। ठीक है, हम्म ठीक है, एक ही देवर था, चलो हो गया जो भी, उसका ऐसा ही होगा। तो उसको हमने सिर्फ इतना बोला कि अच्छी वाइब्रेशन डाल के ना वो करो, इतना मत रो आप। हाँ तो वो चीज उनको ऐसे लगा कि शायद मैं नहीं समझा पा रही या वो नहीं समझ पा रही, तो एकदम वॉयलेंट हो गई। हम्म मैं तो बिल्कुल पीछे हो गई कि नहीं अब मुझे नहीं बोलना। हम्म बिल्कुल अंदर से एकदम हो गया, शांत हो जा। हम्म, बिल्कुल शांत हो गई, मैं कहा नहीं अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, उसको जैसा करना है करे। हाँ नहीं, पहली स्थिति में भले रोए पीटे, क्योंकि भड़ास भी तो निकलना जरूरी है ना। हाँ। तो पहली स्थिति में भले रोए, वो अगर स्थिति बढ़ती जाए तो फिर भगवान बोलते हैं फिर उसको धीरे धीरे, क्योंकि पहले तो सबको अपना स्वार्थ ही दिखता है ना। कोई भी रोता क्यों है, अपने स्वार्थ के लिए ना, कि उसके कारण मेरे को इतने सुख थे। देखो जब लोग पीटते हैं, अपने आप को मारते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो बोलने में क्या बोलते हैं, मेरे को इतना सुख था, मेरा ऐसा करता था, मेरा ऐसा कर गिनवाते तो अपनी सुख की बातें हैं ना, उसकी थोड़ी बात करते हैं। जी। तो उनको चिंता तो अपनी होती है ना, पर वो भी बातें निकले ना पाना, तभी तो उनके अंदर से दूसरी बातें निकलेगी ना, कि अब वो नहीं रहा तो अब तेरे को स्ट्रांग होना है, तेरे को उठना है। तो ये सब बातें इसलिए बोलते हैं भले। कभी कभी तो ऐसी स्थितियां जोरी भी देते हैं ऐसी, हाँ ऐसा करता था, ऐसा करता था, तो भले उनके अंदर की भड़ास निकले। तेरे को पूछता था, अब तेरे को कौन करेगा, अब तेरी कौन संभाल लेगा, वो तो गया। तब फिर उसके अंदर से ही वो विवेक फिर जागृत होता है, रोते रोते कि नहीं अभी। फिर वो समझता है। ऐसे समझा हुआ हर एक जीव है, किसी के अंदर ना समझ है ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये स्वार्थ, जी माया के पर्दे इतने अटके हुए हैं, तो फिर भगवान बोलते हैं कभी कभी उनको खोलो। ताई जी तो बहुत अनुभव बताते हैं अपने, देखो कितने ऊंचाई वाले अनुभव बताते हैं। और कुछ बोलना है सचदेवा? कबीर नहीं। कसौटी राम की, खोटा टिके न कोय, राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा होए, मर के फिर जीना। सफेद रंग का ये रहस्य है कि वो सूर्य की किरणों का कोई भी रंग एब्जॉर्व नहीं करता। अभी सफेद रंग शांति का प्रतीक है ना। किसका प्रतीक है? सफेद रंग शांति का। सरस्वती माता, सरस्वती माता किसकी प्रतीक है? वाणी की। तो वाणी में सफेदी, उनको हमेशा सफेद साड़ी में ही आप देखोगे, कभी भी मूर्ति में देखो, किसी में देखो, सरस्वती माता वाइट साड़ी या समथिंग जो भी वाइट, तो वाइट साड़ी माना वाणी की प्रतीक, तो तेरी वाणी में भी सफेद। तो भगवान वही बोलते हैं जो सफेद रंग होता है वो सफेद रंग का, विद्या विद्या की प्रतीक है ना, हाँ विद्या की प्रतीक है। विद्या की प्रतीक। वाणी, वाणी विद्या वही हुआ ना। वही ना। हाँ, सफेद रंग का ये रहस्य है कि वो सूर्य की किरणों का कोई भी रंग ऑब्जर्व नहीं करता, और काला रंग सब ऑब्जर्व कर लेता है। तो सफेद रंग माना जिसके मन में इतनी सफाई सच्चाई है,
वाइटनेस है। बोलो कौन सा कलर का चोला पहने हो? बोलो वाइट चोला। भले कलर कोई हो, बोलो वाइट। तो वाइट माना ये वाणी का प्रतीक, वाइट सफेद, मन की शुद्धता। हम्म, और काला रंग ऑब्जर्व कर लेता है जी दूसरे रंग। हमारे भगवान भी तो व्हाइट ही पहनते थे। वाइट चोला। राइट। हाँ, पर भगवान शुरू हम्म। उसके पहले पहनते थे पिंक, ब्लू। लाइट कलर। हाँ, लाइट कलर पहनते थे। किसी ने पूछा भी था भगवान से कि आपको कौन सा कलर पसंद है, तो उन्होंने दो ही कलर एक बार बताए थे, पिंक और ब्लू। फिर कारण बताया था कि ब्लू आकाश का प्रतीक है, और पिंक खुशी प्रफुल्लता का प्रतीक है। तो ये सब जो भाव हैं, फिर ऐसे नहीं कि बस ऐसा फैशन है तो किसका? जी, पिंक कलर किसका? प्रफुल्लता, खुशी। रोज को देख के आपको कैसा लगता है? उनको लाइट पिंक, लाइट रोज पिंक जो होता है ना, वो कलर पहनते थे, और ब्लू कलर। तो ये दो कलर का फिर मीनिंग बोलते थे, मैं इस मीनिंग से पहनता हूँ कि जैसे आकाश की, आकाश का जैसे है ना भाव, ऐसे मैंने उस आकाश का भाव पहना है, जहां तहां एक, जहां तहां उसका विस्तारा। तो उस कलर के पीछे भी वो इंटेंशन को याद रखते थे। पिंक के पीछे भी वो प्रफुल्लता, कि मेरे को प्रफुल्ल, पिंक कलर को देख के देखो कैसे लगता है। पिंक कलर को देख के प्रफुल्लता आती है ना मन में, खुशी ऐसे। फील करो आप खुद सब कलर दीदी देख। आकाश माना खाली है ना? हाँ, अत्तर खाली बोलते हैं, अत्तर। विस्तारा, आकाश का अत्तर। विस्तारा बोलो, खाली बोलो, ब्लू कलर। हम्म, तो सतगुरु भगवान ने भी बोला था कि हमको ब्लू और पिंक अच्छा लगता है। बाद में फिर व्हाइट पे ही अच्छा। आए थे, पर पहले पहनते थे। पर वो कलर की भी मीनिंग को समझ के, ऐसे नहीं कि ये फैशन है और ये ऐसा। तो बराबर देखो सूट होता काला। है कि नहीं होता है, हाँ, काला सूट होता है कि नहीं होता है, वो भी नहीं देखते थे। नहीं देखते थे। हम्म, हाँ, पर काला अभी देखो। हाँ बोलो सताई जी। व्हाइट इज गॉड। हाँ, उसमें white आया is ना कि good। कोई भी असर, कोई भी कलर असर नहीं करता नहीं व्हाइट पे, करता। हाँ, क्योंकि गॉड व्हाइट है, हाँ, प्योर है एकदम। प्योर, वही तो बात। वो उसपे कोई भी असर नहीं कर सकता, हाँ, इसलिए उसको व्हाइट को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, क्योंकि वो प्योर होता है। हाँ, वो प्योर होता है। वही है ना कि सफेद रंग का ये रहस्य है कि वो सूर्य की किरणों का, सूर्य में से जितनी भी किरणें निकलती हैं, 7 कलर। एक्चुअल में कलर तो कितने हैं? 7 कलर, 7 सुर। हुँ, फिर वो कलर में कलर मिला के फिर कितने कलर, लाइट, डार्क, फिर ऐसा शेड, ऐसा शेड। कलर मेन तो 7 है ना, सुर मेन तो 7 है ना। भगवान ने ज़्यादा रचना थोड़ी की है। 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 1 मन बनाया है, पर मन करके भी हम ऐसे हो गए हैं, बुद्धि करके भी ऐसे हो गए हैं कि बस। भगवान ने ज़्यादा पसारा नहीं बनाया है। सुर भी 7 बनाए हैं, कलर भी 7 बनाए हैं, सूर्य किरण, इंद्रधनुष बोलते हैं निकला है, तो इंद्रधनुष में कौन से कलर, 7 कलर तो होते हैं ना। हुँ, फिर उसमें फिर ऐड कर के, मन बुद्धि को ऐड कर के फिर नए कलर हमारे बनते हैं, संसारियों के। भगवान ने नहीं बनाए हैं। हुँ। सफेद रंग का ये रहस्य है कि वो सूर्य की किरणों का कोई भी रंग ऑब्जर्व नहीं करता, और काला रंग ऑब्जर्व कर लेता है, सफेद नहीं करता है। और जो काला है वो सूर्य की किरणों का कोई भी रंग ऑब्जर्व कर लेता है। ऐसे ही देखो काले पर मच्छर कितने होते हैं, बोलते हैं ना काली चादर है, मच्छर का पता ही नहीं पड़ता है। तो काला रंग, हम्म, तो काला मच्छर, ये सब क्या है? अभी देखो तो सही, उधर से भी ज्ञान मिलता है कि मन में कालाप है तो कालाप मना किसी के प्रति कुभाव। तो कुभाव कब है? जब मच्छर है ना बहुत, तेरा मेरा, फिर वो बातें काटेंगी, खून भी पिएंगी। मच्छर क्या करता है? तो काला सब रंग ऑब्जर्व कर लेता खून है। पीता है ना, हाँ, मच्छर तो खून ही पिएगा तो ना। ये काले रंग में मच्छर ज्यादा। हम्म, ऐसे ही जो सब दे डालता है वो प्योर होता है। जो अपना सब कुछ, गुरु ने अपना सब कुछ हमें दे दिया, तन मन धन तेरा,
तो गुरु हो गए प्योर। नानक भगवान का बहुत अच्छा हमने वो आज अचानक याद आ गया कि उनकी गिनती 12 के बाद बढ़ी नहीं, 13 करके रुक गई। तो बोले 13, अरे 13 तो 13 बस सब 13। ऐसे ही जो सब दे डालता है वो प्योर होता है। और जो सब ले लेने की इच्छा रखता है वो काला हो जाता है। कैसे लूं, ऐसे संसार में भी देखो, किसी की अगर लेने की बात होती है ना, तो उसके मन में क्या आता है, कैसे लूं, कैसे ठगूं, कैसे इसमें से 2 में से 5 बनाऊं, कैसे इसके अंदर से निकालूं। तो जो सब ले लेने की इच्छा रखता है वो काला हो जाता है। टू फाइंड इज टू बी गिव। अब ये तुम फाइंड करो कि तुम क्या दे रहे हो और क्या ले रहे हो। अभी 9वां अध्याय 1 से लेके 3 श्लोक तक अभी यहाँ पूरा हुआ। इसमें किसी को बात करना है? टाइम तो हो रहा है। कल फिर 4 से लेके 6 श्लोक तक आगे है। भगवान ने बोला कि संकल्प के आधार से मनुष्य सपना देखता है। संकल्प के आधार पर मनुष्य सपना देखता है, पर वो सपने में घुस नहीं गया तो वो अलग ही सोया पड़ा है। तो ये संकल्प के आधार पर सपना क्या, इसको कल फिर और अच्छे से खोलेंगे। आज बड़े की बात ताई जी ने बहुत अच्छी बताई। बड़ा भी कब बना? दीदी फिर से बताइए बड़े की बात। बड़े की बात है। भगवान ने क्या बताया? भगवान ने क्या बताया कि उड़द के आटे की तरफ फेंटता जाता है ये। जैसे उड़द का आटा ऐंठता है पहले, तो ऐंठने के बाद उसको फेंटा जाता है पानी डाल के, और फिर उसको तेल में तला जाता है, तब जाके वो बड़ा बनता है। तो भगवान बड़ा। तो वही भगवान बोल रहे हैं, अगर बड़ा बनना है तो इतने प्रोसीजर से, वो भी उड़द का बड़ा। खाने में तो टेस्टी लगता है ना। दीदी वो पेड़ के लिए, पेड़ का भी है ना मिसाल, भाई उसका बीज डालते हैं उसमें धरती में, तो कितना मरता है, मिटता है। हाँ, और बीज। बीज बीज डालने के बाद पहले तो कैसे होता है, हाँ, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो बढ़ता है। हाँ, कितना मरता है, मिटता है अपनी, तभी जाके वो बड़ा दरखत बनता है। हाँ, दरखत पर वो बीज की बात फल तक है। हाँ, वो फल तक तभी है, फल देता है ना। तभी फल देता है। और ये बड़ा, अगर संसार में किसी को बड़ा है ना, तो इतने भाव है कि मैं बड़ी बनूं, तो इतने प्रोसीजर होंगे। तो मार भी खानी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल ऐठोगे। संत क्या फिर क्या बोलते हैं इसके आगे? हाँ, अगर तुम बड़े बन जाओ, जैसे कोई तुमको कहता है तो बड़े बर्तन कहाँ रखे जाते हैं? ऊपर टांट पे। हाँ। ऊपर जब उनकी जरूरत होती है, जब वो उतारे जाते हैं, हाँ, तब यूज होते हैं। उसी तरह तुम भी अगर बड़े बन गए हो तो टांट पे जाके बैठ जाओ। जब तुम्हें कोई पूछेगा तुम्हारी जरूरत हो, तभी उतर के आओ। बीच में टुक टुक करोगे तो कोई तुम्हारी कीमत नहीं करेगा। नहीं सही होएगी बात। कीमत। चलो, बहुत अच्छा है, अच्छी ज्ञान ही बात है। ज्ञान भरा हुआ है ना। आजकल तो बड़े बर्तन रखते भी नहीं है। जगह छोटी, छोटे घर, छोटे फ्लैट। गाँव की बात अलग है, बाकी बड़े शहरों में तो ये सब बातें, क्योंकि उनकी भी दोष नहीं है ना। कहाँ रखेंगे इतना सब? तो बड़े बर्तन तो आजकल तो बड़ों की सही में समय के हिसाब से, तभी भगवान ने बोला सुजाग हो जा, सुजाग हो जा। ये तो संत बड़ों को जगाने के लिए है कि हम ज्यादा ही, क्योंकि सब कुछ तो हमारा छिन जाता है। हाँ, दिमाग में क्या वही चलता है, दिमाग खाली होता है। अगर सत्संग में ज्ञान में लग जाओ तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं है, बराबर। हटके चलते हैं, बच के चलते हैं, अपने में ही रहते हैं, हाँ, अपने विचार में, चिंतन में। सही बात। टांग पे तो बैठ जाते हैं ना फिर। सही बोल रहे हो आप। पहले तो फंक्शन दीदी घर में होते थे ना, कितने बड़े बड़े सिपरे चढ़ाते थे, मस्त कढ़ी चावल बनाते थे सब। मैं तो सत्संग हॉल में भी ना शुरू शुरू में हम लोग यज्ञ करते थे 29 के दिन, भगवान उन्नति का दिन, तो सिपरी भर के नम्रता और संत में चावल बनाते थे, कढ़ी बनाते थे, प्रीति भोज करते थे। अभी यहाँ पर दीदी सब कहाँ कहाँ इतनी अच्छी होटलें बुक करते हैं,
हर मुन्नी छठी मुन्नड़ में भी ना बर्थडे तक में भी ना आजकल होटलें बुक हो रही है। सही तो बात। बर्तन सब एक रूम में फेंके गए अभी सब सही बड़े बात बड़े वही बर्तन। ना, नहीं तो अभी करते बड़े हैं बड़े बर्तन। बनो ही मत। अब जब समय तो होगा तो सपना टाइम। भी सपने की बात चली ना जैसे, हाँ तो सपना भी दीदी द्वैत में आता है, ऐसे सपना नहीं आता है। हाँ हाँ जितनी प्योरिटी आती जाती है सपने खत्म हो जाते हैं। हाँ हाँ, फिर सच्ची सच्ची बातें आती है ना, सपने खत्म वरना फिर चेंज हो जाते हैं भाव। खत्म कुछ नहीं होता है, भाव चेंज हो जाता है। हाँ, और कोई बोलो, बात करो। नायलॉन की मोजे की तरह हो जाओ। उड़द की दाल यही बात बहुत अच्छी लगी। हाँ सबसे फिट हो जाओ। हरिओम। हाँ बोलो। सबसे फिट होना यही ज्ञान है। हाँ, नायलॉन की भले मोजे। उसमें दम लगाना पड़े। मतलब कैसे अभी ज्ञान सुनती है तो धीरे धीरे कोई कोई बात ऐसी टच करती है, फिर हम उससे हम अपने को बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ पर लगता है अभी भी हमारे में ये कमी है, तो कैसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ सही बात। तो ऐसे ही फिट होना है, भाई ज्ञान सुनना है तो बस अभी हमको बन के चलना है। हम्म, कभी भी दोष नहीं देखना है, जो आपने कल भी बताया भाई दोष दृष्टि रहे तो है। हाँ दोस्त दोस्त देखो ही तो मत। अपनी ही कमी दिखाई देती है, भाई अभी भी मेरे में ये कमी है, हमको भी बनाना है। बनाना हाँ सही बात है, अपने को बनाओ बस। अपने को ही बना। बाहर को नहीं। तू बनेगी सारी, जैसी दृष्टि रखेगी सृष्टि नजर आएगी। सब बने पड़े। कोई बिगड़ा हुआ नहीं है, सब बने पड़े हैं। सब बने ले। समय आता है तो देखो, सब करते हैं ना। हाँ। तो फिर ठीक है, और बोलो जिनको बोलना है। समय सबको बना देता है। समय सबको बना देता है, सिखा बना देता है। देता है, समय सिखा जैसा देता है। समय जैसा टीचर हम्म, कोई बना ही नहीं है आज तक। समय नहीं सबको सिखा देता है, बना देता है। दीदी, मेरे पास एक वाणी है हाँ भाई। सिम कार्ड के वैलिडिटी पीरियड माना मोबाइल के ऊपर ही है पूरी वाणी। बहुत बड़ी है तो क्या? हाँ, है तो 4-5 पेज है। तो एक पैरा पढ़ो, आपका भाव उठाए, चलो किसी को जरूरत थोड़ा है उनको होगा। थोड़ा पढ़ती हूँ, हाँ इतना तो नहीं पढ़ सकती। एक पैराग्राफ पढ़ो बस। हाँ। जिंदगी के सिम कार्ड का वैलिडिटी पीरियड कैसे बढ़ाया जाए। जिंदगी के सिम कार्ड का वैलिडिटी पीरियड कैसे बढ़ाया जाए। गम को करो डिलीट। दुनिया में जो गम है उसे मिटा दो। आप अपने मोबाइल में जो बेकार के नंबर या मैसेज होते हैं उसे डिलीट कर देते हो। फालतू का सामान कभी बैठ के डिलीट करते हैं या साथ साथ ही डिलीट करते जाते हो। ऐसे ही गम के चिंतन को डिलीट करो। गम का जो चिंतन है तुम्हारे अंदर उसको तुम डिलीट करो। हाँ अगर फालतू के नंबर मोबाइल में भरे रहेंगे तो जरूरी के नंबर कहाँ जाएंगे। हाँ तो उसको भी डिलीट करना जरूरी है। हाँ हमारा मन भी जो पिछली बातों को, दुखों को, गमों को, परेशानियों को याद करता रहेगा तो आने वाली खुशियों का स्वागत नहीं कर पाओगे। सही बात। परेशानी ये है कि जो पिछला समय होता है जिसे हमने पसंद नहीं किया होता उसे आज भी लेके रोते हो। हाँ बेटे की शादी होगी तो रोएंगे कि 10 साल पहले पति चला गया था, उसकी याद होगी हाँ तो रोएंगे। अम, अ, उसकी याद आई। गम स्टोर स्टोर पड़े हैं। गम का जो स्टोर करके रखा है वो आज की खुशी का मजा नहीं लेने देगा। हाँ स्टोर करके रखते हैं ना गमों को, हाँ तो वो भगवान बोलते हैं फिर आज की खुशी नहीं पा सकोगे। नहीं सही बात। कल की हुई बेइज्जती से आज के प्यार को कबूल नहीं कर पाते। हाँ कहते हो फलाने ने मेरी बेइज्जती की, बलो आज वो प्यार करे तो भी उस प्यार को पिछली बातों का के कारण कबूल नहीं कर पाते हैं। हाँ सही बात। जिन बातों को आपका मन पसंद नहीं करता उसे डिलीट करो। हाँ जिस जिस वक्त को हमारे मन में
बुरा माना उसे डिलीट करते जिसे जाओ, डिलीट करते स्टोर नहीं करो। हाँ वैसे तो परमात्मा की सृष्टि में दुख नहीं है, हाँ पर आपका मन अगर मानता है कि दुख है, तो दुनिया में जाके देखो तो तेरे से ज्यादा गम तो बहुतों को है। सही बात दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। हाँ अगर देखो जाके तो लगेगा मेरे साथ तो ईश्वर ने कितनी भलाइयां की है। हाँ मेरा मन ही गंदा है जो भलाइयों को पीछे करके बुराइयां दिखाता है। हाँ कल पढ़ेंगे इतना ही फिर पढ़ती हूँ, इतना हाँ ही पढ़ती हूँ। कल इसके आगे फिर पढ़ना अच्छा भाव है अच्छा है सब बहुत अच्छा। ठीक है कल इसके हाँ, आगे और पढ़ना अच्छा किसी ठीक को है। और वचन की बात है नहीं तो श्री कृष्ण गोविंद करें ये गुरु नानक की बात तो अच्छी लगी ना, तेरा के ऊपर हाँ आगे बढ़ाई नहीं, बड़ा ही नहीं तेरा तक ही बोला, बस हाँ तेरा नहीं ही है, तेरा तेरा तेरा, सब तेरा, तू ही तू है, तेरा ही तेरा है, मेरा कुछ हाँ नहीं है। गिनती 12 तक 13 के बाद बढ़े ही नहीं बड़ी नहीं, हाँ तेरा तक ही स्टॉप कर दिया। हाँ हम्म, और कोई ये बोलेगा अच्छा लगा। हाँ बड़ा होंगे तो मार भी खाएंगे। हाँ, आज बड़ा बच्चा तो खुला बड़ा बोला बनो नहीं, बड़ा नहीं बनो। हाँ नहीं तो आटा ऐंठेगा फिर पानी डाल के उसको फेंटा जाएगा हाँ, फिर उसकी टेस्टिंग होएगी पानी में कि डूब रहा है कि तैर रहा है फिर हाँ, उसको ये ताई ने बताया ना, बर्तन बड़े बड़े है संत ना, उसके उसमें रख हृदय देते में हैं भी ना छेद पाप में। किया जाएगा, हाँ उसके दिल में भी छेद किया जाएगा, हाँ फिर छेदा वही जाएगा। छेदा जाएगा कि वही अच्छे से तले बीच में होल होए तो सब हाँ, हाँ, तरफ पके अच्छे से अंदर से भी अच्छी तरह से पके। सही बात तो है बोले ना, बड़े बर्तन होते हैं तो कैसे ऊपर ताक में रख देते हैं, हाँ बड़े बड़े तो हम भी बड़े क्यों बनते हैं। हाँ कभी जरूरत होए होए तो हमारी, तभी हम सलाह दें या हाँ बताएं कुछ, हाँ बस उधर नहीं तो जरूरत है जरूरत नहीं। ऐसा भाव देखा फिर भगवान बोलते हैं करके फिर हट हम्म, जाओ वहां से अटक मत जाओ इंटरफियर नहीं करें किसी हाँ भी बात में। इंटरफेयर या अटक जाते हैं देखूं अब कर हम्म, रही है कि नहीं कर रही है तो ऐसा हम्म, कितनी बातों में अटक जाते हैं वो अटक नहीं हो हमारी हाँ, चल और किसी को बोलना है प्यारो भजन बोले क्या? एक मिनट आज भजन की वाणी हो गई आपकी बात करने दो अच्छा हाँ ठीक है। निर्मला पंजाबी हाँ निर्मला जी बोलो हाँ, ये अच्छा खोला आज बड़ा हो ना, बड़ा बड़ा दुख पाना। बड़ा हाँ, ठीक सच है में हाँ, कितनी मार खाती है, बड़ा अभी हो ना, बड़ा दुख पाना है, भगवान ने तो बताया ये। हाँ, अभी बड़ा कल कब जब भी खाओगे और बहुत बनाओगे तो अच्छा, याद रखना बहुत अच्छा खुला। हाँ, और माए की दाल को उड़द की दाल ऐंठती है बराबर सच में, हाँ, इतना ऐंठती है ये पहले ये अच्छा बताया। चलो बहुत अच्छी बात है और कोई बोलेगा और कोई वचन ये भी बोलेगा अच्छा लगा स्वभाव का जो आपने बताया था ना स्टार्टिंग में, 4 पहले प्रकार खुद के में भाव डालो। पहले सुबह को बहुत से वच करो, वही ना। हाँ उनको बोलने दो हाँ बोलो सचदेवा यही स्वभाव का हाँ थोड़ा सा बीच में आप बताए थे ना, स्वभाव स्वभाव हाँ स्व का भाव पहले अपने आप में भाव डाले ना, फिर बाद हाँ में तभी तो हम वो चीज आगे दे सकेंगे ना। हाँ स्व का भाव अंदर में स्वभाव स्वभाव हम्म, अपने अंदर पहले भाव डालो भाव जगाओ फिर बात करो तो ये है स्वभाव फिर स्वभाव को बदलोगे भाव से फिर भाव से बात करो ना देखो भगवान भाव की तो सुनते हैं हाँ राम राम के बदले मरा मरा भी किया तो तर गया ना भगवान ने बोला मैं थोड़ी दी मैं तो देख रहा था उसका भाव राम बोल रहा है कि मरा बोल रहा है मरा मरा करके भी आकर तर ही गया ना वो तो तो भगवान ने भाव देखा ना कितने ऐसे दृष्टांत और हैं हाँ एक दिया जलाने जाती थी एक बुझाने जाती थी भगवान ने बोला मैं जलाना और बुझाना क्या देखता हूँ मैं देखता हूँ रोज आती है भाव है उसका मेरे से वो मेरे बिना रह वो नहीं पाती है अपना नेम नहीं छोड़ा। उसका नियम नहीं है उसका किसी भी रूप में वो दर्शन के लिए आती तो थी ना तो भाव तो भगवान दे टोटल भाव की तो भाव भाव क्या की देता है। प्रधानता है और बोलो प्यारो बोलो कल जहाँ गए थे वहाँ एक वाणी भी चली, उसमें भी यही बताया था, आपने भी बताया है यहाँ पे बहुत बार हाँ
ये अभाव, प्रभाव और भाव, हाँ 3 ये चीजें हमारे अंदर चलती हैं। हाँ प्रभाव तो ये होता है कि जैसे कोई बड़ा आदमी है, कोई भी मतलब पर्सनालिटी है, हम उसके प्रति प्रभाव हो जाते हैं, हाँ तो उसका हम जरूर खाते हैं हम्म कि वो हमें भोज पे बुलाएगा, कि इतने बड़े आदमी ने बुलाया है, हम खा जाएंगे तो खा के आएंगे। हम्म एक प्रभाव से खाया जाता है, एक होता है अभाव से, हम्म, कि मेरे पास कुछ नहीं है और सामने मेरे पास इतने सारे भोज पड़े हैं तो मैं खाऊंगा। हाँ तीसरा है भाव का, हाँ जो सबसे ऊपर है। ऊपर है। और इसी में फिर वो जो आपने पहले बताया हुआ ना, दुर्योधन का और विदेह उसका, विदुर का, विदुर का ये कृष्णा जी का, कि जैसे दुर्योधन ने 56 भोग बनाए थे, हाँ हाँ ये पूरा दृष्टांत चला था हाँ उसके, तो काफी अच्छा लगा था ये भी, कि इतना मतलब कितना इफेक्ट होता है हाँ भाव का, तो हाँ बहुत ज्यादा है। बहुत। हाँ इसके अलावा कुभाव और सद्भाव आपने संत इसको 3 प्रकार के ये हाँ बोलो ताई जी। इसको मैं बोलना चाह रही हूँ, जैसे अभाव, प्रभाव और अपने स्वभाव में जियो, ये भगवान जी ने वाणी में एक बार मैंने पढ़ा था। हम्म तो प्रभाव का मतलब है तुम, पहला अभाव, तुम किसी भी अभाव में मत जियो, मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम्म कभी भी अभाव में मत जियो। हाँ और दूसरा प्रभाव, किसी के भी प्रभाव में, किसी की टांगों के नीचे आके या किसी भी उसमें तुम मत जियो। तुम जियो तो अपने स्वभाव में। सब मेरा स्वभाव क्या है? हाँ मेरा आत्मा मेरा स्वभाव है, हाँ मुझे अपनी आत्मा में रहना है। इसीलिए बोला कि ना प्रभाव में ना अभाव में, सिर्फ जियो तो स्वभाव में जियो, स्वभाव में हाँ अपनी खुनकी में, अपनी मस्ती में, मस्ती में हाँ क्योंकि मैं आत्मा हूँ। हाँ ये मन की वृत्तियों में आता है कि मन हमेशा हमको पहले अभाव दिखाता है। किसी को कभी कुछ बोलो ना तो मन पहले अभाव, नहीं मेरे पास तो नहीं है, मेरे से कैसे होएगा, ये अभाव। तो ये मन की स्थितियों में अभाव या फिर प्रभाव कि नहीं नहीं वो बोल रहा है पर ऐसा ऐसा, क्योंकि हम दूसरे के प्रभाव में, तो ये मन की स्थितियों में होता है। ये दाई जी ने जो बताया वो भी भाव है, तो ये अभाव। और इसके अलावा है कुभाव और सत्भाव। तो कुभाव मना जा करेगा भी पर उसकी दृष्टि कुछ कु वाली होएगी, गलत। तो कुभाव नहीं, फिर भगवान ने बोला सत्य भाव, भाव फिर सत्य है ही भगवान, बस जो भी स्थिति है सत्य, ठीक है। तो ये सत्य भाव, तो ये 5 प्रकार के भाव बताए हैं, अभाव, कुभाव, सत्य भाव, प्रभाव। तो किसी के प्रभाव में नहीं, किसी के पास कोई कुर्सी पद है तो हम उसके प्रभाव में, संसार तो दौड़ रहा है ना, पर कोई क्या उठा के देता है, क्या करके देता है, क्या क्या करता है। तो ये क्या सब बातें हैं, तो प्रभाव। चलो अनेक बातों से बातें खुली, और किसी को भी भाव है तो भले बात करो इन सब बातों में। ठीक है सचदेवा, आपका क्लियर हुआ बेटा? जी जी। चलो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे ताई भाव। जी एक बार दोबारा बताएंगे आप? ताई जी एक बार बताइए इनको एक बार और। देखो, पहला है अभाव। हमारे पास कोई भी संपूर्ण परफेक्ट तो नहीं है ना, हाँ है ना। जो हमारे पास नहीं है तो हमें लगता है अभाव, कि हम अभाव में, तो हम क्या होते हैं? दुखी होते हैं, है ना। फिर प्रभाव, दूसरे का प्रभाव हम पे डलता है तो हम उसके नीचे आ जाते हैं, वहां भी हैरान परेशान दुखी होते हैं। हाँ लेकिन जियो तो अपने स्वभाव में। मेरा स्वभाव का है, भगवान ने क्या बोला? मेरा जैसा हुआ ना होगा। आत्मा के क्या गुण है? आत्मा में तो कुछ भी नहीं है ना, हाँ तो फिर क्यों ना हम आत्मा में जिए? ना वहाँ अभाव है, ना प्रभाव है, ना कुछ भी नहीं है वहां तो। आया समझ में? जी जी। है ना। अगर हम आत्मा स्वभाव में, क्या मेरा स्वभाव ये थोड़ी ना देह वाला स्वभाव, एक्चुअल स्वभाव तो मेरा स्वयं धर्म क्या है? अपनी आत्मा में रहना। हाँ स्वयं धर्म कह लो या स्वभाव कह लो, जो एक्चुअल में मैं हूँ उसका तो स्वभाव क्या है? आत्मा वाला। मैं कोई देह थोड़ी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। हाँ लेकिन आत्मा के गुण क्या है? ना वो प्रभाव में रहती है, ना अभाव में रहती है, ना कुभाव में रहती है, ना सतभाव में भी नहीं रहती है। वो तो इतनी ऊंचाई वाली बात ऊंचाई है। वाली बात है। इसी को वो देखो, अपनी खुद की मस्ती में चलता है।
शेर हाँ शिवम की गर्जना में चलता है, हाँ मेरा जैसा हुआ ना होगा। हाँ साओं गुरुद्वारे का में सा परमात्मा हमें भगवान ने पावर बोला ना देते कि हैं। साओं का सा बोलना है। हम्म क्या बोल रहा है मीरा जी, बोलो। भगवान बोले ना कि साहों का सा बन के रहना है, आत्मा के गुण में रहना है, कि मेरा जैसा ना हुआ ना होगा संसार में। हाँ वो मतलब आत्मा के गुण में, मतलब आत्मा अपने के सेल्फिश, आत्मा के लिए सेल्फिश होना है। वैसे भी देखो तो कोई दो शक्ल के, दो उसके, यहाँ तक भी आप बोलो, हाँ, थंब का निशान, राइटिंग कभी किसी की मिलती नहीं है, सबकी अलग है। सबका अलग है, हाँ? जैसे कोई देखो गुरुद्वारे में बोलते ना, कहे नानक मन मेरे क्या नाही घर तेरे, हाँ? तो तू, तेरे घर में अंदर क्या नहीं है जो तू दूसरे के प्रभाव में जाता है, दूसरों की बातों में जाता है, अपने अभाव में बैठा है, तेरे को क्या नहीं दिया हूँ। तो भगवान कितनी ऊंची बात बोल रहे हैं कि हे नानक मन मेरे क्या नाही घर तेरे, तेरे अंदर क्या नहीं है, तो उसको जगाओ ना। तो अभाव, कुभाव, सतभाव, फिर इनको अलग अलग भाव से समझो। और ये भी ऐसा नहीं है प्यारी, करते 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 होता है। ये तो प्रैक्टिस, अभ्यास है, अभ्यास अभ्यास है, है, बहुत हाँ, बहुत अभ्यास है। करते करते होता है, या करके आए हैं तो हो जाता है वो तो। अभी तो संत समझ रहे हैं हम चीजों को। चीजों को समझ रहे हैं, हाँ। भीलनी का ही देखो, कितने जन्म का पुरुषार्थ, तब जाके उसको ऐसा भाव उठा, भगवान ने उसका भाव जाना, झूठे बेर भी खाए। तो ये तो जन्म जन्म की बात है, ये अभी की बात थोड़ी है। अभी तो पहला स्टेप है हमारा कि हम आके बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, मन लग रहा है, अच्छा नहीं है, नहीं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि कोई ना उपन्यास नावल पढ़ते हैं तो कोई पन्ना मोड़ के आगे बढ़ते हैं, अभी बीच में ये होगा, फिर पूरा पढ़ लेते हैं, तो भगवान बोलते हैं जो मोड़ के आया है ना, वो थोड़ा सा फिर थोड़ा पढ़ ले। ऐसा भी है, वो ऐसा तो नहीं है। वो तो मेरी इकरारी है कि मैं हाँ, वहीं जन्म लूं, अगर लूं भी तो, हाँ, कि जहाँ गुरु तू मिले। हाँ। तो ये सब ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है, वो स्थिति सामने आती है। कोई इतने हो जाते हैं हर बात में, फिर देखते हैं तो कर्म भक्ति में वही जगा रहे हैं, तो उनकी स्थिति तो अपनी अलग होती है ना। तो बोलते हैं चलो कोई पन्ना मोड़ के आए हैं, अभी सामने पड़ा है, तो किसी से राग करूं, किसी से द्वेष, चलो हो जाती है आरती वो। बाकी वो तो निराकार उस पकड़ के बैठा है ना, है ही निराकार है ही, वो क्या इसमें जाएगा छोटी छोटी बातों में। पर फिर भी वो दिखता है तो वो बोलता है, कई जन्म से ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के मोड़ आए थे। तो वो जो मुड़ा हुआ पन्ना है ना, वो फिर बोलता है चल थोड़ा पढ़ लेता हूँ अभी। तो फिर ऐसी प्रकृति सामने आती है। ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम, सबको हरिओम। बंद करें। हरिओम। हरिओम हरिओम, बंद करें बेटा। ठीक है, हरिओम, सबको हरिओम।